नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पाथ मेकर में। मेरा नाम है सौरभ और दोस्तों सुबह के 9 बज चुके हैं और समय हो गया हमारी जी के बूस्टअप सीरीज़ का। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, भारतीय रेलवे की कोंकण रेल परियोजना के तहत निम्न में से कौन से राज्यों को जोड़ा गया है। हमारे पास चार ऑप्शन है दोस्तों, महाराष्ट्र, गोवा, आंध्र प्रदेश और केरल। ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गोवा और वेस्ट बंगाल। ऑप्शन सी है दोस्तों महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। ऑप्शन डी है गोवा, कर्नाटक, केरल और गुजरात। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, महाराष्ट्र, गोवा, केरल और कर्नाटक को जोड़ा गया है कोंकण रेल परियोजना के तहत। दोस्तों भारत की पहली बहुउद्देशीय रेल परियोजना है जिसके तहत क्या है, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक और केरल को जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने है, भारतीय रेलवे को सबसे पुराना इंजन का नाम क्या है। चार ऑप्शन है, व्हाइट क्वीन, ब्लैक क्वीन, फेरी क्वीन या फिर पिंक क्वीन। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, फेरी क्वीन। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने दोस्तों, भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ था। ऑप्शन ए 1400 ईस्वी पूर्व, 1500 ईसा पूर्व, 1600 ईसा पूर्व या फिर 1700 ईसा पूर्व। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, 1500 ईसा पूर्व में भारत में आर्यों का आगमन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने दोस्तों, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। हमारे पास चार ऑप्शन है, 1189, 1190, 1191 और 1192 में। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, 1192 में हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध। ये पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था दोस्तों, और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने हरा दिया था। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था दोस्तों। तो हमारे पास चार ऑप्शन है, 1189, 1190, 1191 और 1192। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, 1192 में हुआ था तराइन का द्वितीय युद्ध, और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था और उसको मार दिया था। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने दोस्तों, निम्न में से किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। चार ऑप्शन है, गंगा, हुबली, दामोदर या फिर मांडवी। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, दामोदर नदी को कहा जाता है बंगाल का शोक। और ये क्योंकि इसके तहत ही क्या है दोस्तों, इसके द्वारा ही बंगाल में बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है, इसीलिए इसको दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने, भारत का मैनचेस्टर के रूप में निम्न में से किसे जाना जाता है। चार ऑप्शन है, मुंबई, गांधीनगर, जयपुर या फिर अहमदाबाद। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, अहमदाबाद को भारत के मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने दोस्तों, वायुयान कौन से मंडल में उड़ते हैं। समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल या फिर मध्य मंडल। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, समताप मंडल, मतलब कि स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ते हैं वायुयान। वायुयान मतलब कि दोस्तों हेलीकॉप्टर या फिर ये जो एरोप्लेन्स वगैरह होते हैं। ओजोन परत की निम्न में से किस मंडल में पाई जाती है। चार ऑप्शन है, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल या फिर मध्य मंडल। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, समताप मंडल में ही पाई जाती है ओजोन परत, ओजोन लेयर, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है दोस्तों O3। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सामने, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। दोस्तों ये छोटी नहीं है, पर्वत चोटी है, गलती से लिखा गया है, मिसटाइप है। हमारे पास चार ऑप्शन है दोस्तों, माउंट एवरेस्ट, K2 गॉडविन आस्टिन, कंचनजंगा या फिर बी तथा सी दोनों। दोस्तों माउंट एवरेस्ट जो है इसकी हाइट 8850 मीटर है, और ये कहाँ पे है दोस्तों, ये नेपाल में है। ठीक है, ये तो नहीं हो सकता हमारा आंसर। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, K2 गॉडविन आस्टिन, जिसकी जो हाइट है 8611 मीटर है। कितनी दोस्तों, 8611 मीटर है। लेकिन दोस्तों ये कहाँ पे है, ये जो K2 गॉडविन आस्टिन है ये है हमारी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर। और हम बात करते हैं कंचनजंगा की, तो इसकी जो हाइट है दोस्तों वो 8598 मीटर है। ठीक है, और दोस्तों ये कहाँ पे, ये प्रॉपरली पड़ती है कहाँ पे, भारत में पड़ती है। तो दोस्तों हमारे पास जो ऑप्शन डी है, बी तथा सी, ये तो नहीं हो सकता। K2 गॉडविन आस्टिन कहाँ पे, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। और इसने हमसे क्या पूछा है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। दोस्तों ये क्वेश्चन आ भी चुका है, क्या है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। हमारे पास यही ऑप्शन थे सेम टू सेम जो मैंने बताया आपको। तो K2 गॉडविन आस्टिन तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये कहाँ पे पड़ती है, ये पड़ती है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, कंचनजंगा। ऑप्शन सी आंसर होगा इसका, कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जिसका जो हाइट है वो 8598 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे सामने, मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं। हमारे पास चार ऑप्शन है, डस्टोलॉजी, पेडोलॉजी, पेट्रोलॉजी या फिर लिम्नोलॉजी। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, पेडोलॉजी कहते हैं मिट्टी के अध्ययन को। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे सामने दोस्तों, झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। चार ऑप्शन है दोस्तों, डस्टोलॉजी, पेडोलॉजी, पेट्रोलॉजी या फिर लिम्नोलॉजी। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, लिम्नोलॉजी कहा जाता है झीलों के अध्ययन को। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे सामने दोस्तों, सार्क की स्थापना कब हुई और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है। चार ऑप्शन है दोस्तों, 1985 न्यूयॉर्क, 1985 काठमांडू, 1995 न्यूयॉर्क या फिर 1985 काठमांडू। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी और ऑप्शन डी, दोनों सेम ही है दोस्तों।
तो मतलब कि जो इसकी स्थापना हुई थी वो 1985 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय वो कहाँ पे है दोस्तों, काठमांडू में स्थित है। दोस्तों सार्क का मतलब क्या होता है, सार्क की फुल फॉर्म होती है दोस्तों साउथ एशियाटिक एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन। मतलब कि जो दोस्तों दक्षिण एशिया के जो आसपास के जो भी देश हैं उनके बीच में एक ये संगठन है। इसके 7 सदस्य देश हैं जो कि हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव और हमारे पास श्रीलंका। ये 7 देश हैं दोस्तों जो इसके मतलब कि सदस्य हैं। इनके आपस में ही एक संगठन है कि आपस में प्रगति करना और शांति बनाए रखना। ठीक है दोस्तों, सार्क की फुल फॉर्म क्या मैंने बता दी और इसकी स्थापना 1985 में हुई थी और इसका मुख्यालय काठमांडू में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे सामने दोस्तों, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन है, न्यूयॉर्क, जेनेवा, स्विट्जरलैंड या फिर काठमांडू। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, यूनिसेफ का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में स्थित है और दोस्तों इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। 11 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना हुई थी और यूनिसेफ की फुल फॉर्म होती है दोस्तों यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे सामने, महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? 4 ऑप्शन है दोस्तों, जय संहिता, महापुराण, आदि काव्य या फिर महाकाव्य। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, जय संहिता नाम था महाभारत का प्राचीन। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे सामने दोस्तों, रामायण का प्राचीन नाम क्या है? हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, जय संहिता, आदि काव्य, राम कथा या फिर राम ग्रंथ। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, राम कथा रामायण का प्राचीन नाम है। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे सामने, निम्न में से किसके द्वारा हाइड्रोजन की खोज की गई थी? 4 ऑप्शन है दोस्तों, एसपी सोरेनसन, हेनरी कैवेंडिश, मैडम क्यूरी या फिर रैमजे। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, हेनरी कैवेंडिश के द्वारा की गई थी हाइड्रोजन की खोज मतलब की डिस्कवरी। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे सामने, निम्न में से किसके द्वारा टेलीविजन का आविष्कार किया गया था? 4 ऑप्शन है, गैलीलियो, विलियम रॉन्टजेन, जेल बेयर्ड या फिर जेम्स वॉट। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, जेल बेयर्ड के द्वारा की गई थी टेलीविजन की डिस्कवरी। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे सामने दोस्तों, हाल ही में यूएनडीपी ने स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? हमारे पास 4 ऑप्शन दोस्तों, सोनू सूद, अक्षय कुमार, मुकेश अंबानी या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, सोनू सूद को यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं लॉकडाउन में जो सोनू सूद जो एक्टर हैं इन्होंने बहुत सारे गरीब व्यक्तियों की मदद की थी उनको अपने घर पहुंचाने में, इसलिए इनको यूएनडीपी ने स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया है। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे सामने दोस्तों, हाल ही में विश्व हृदय दिवस मतलब कि वर्ल्ड हार्ट डे कब मनाया गया? 4 ऑप्शन है दोस्तों, 27 सितंबर, 28 सितंबर, 29 सितंबर या फिर 30 सितंबर। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, 29 सितंबर को मनाया गया वर्ल्ड हार्ट डे मतलब कि विश्व हृदय दिवस। क्वेश्चन नंबर 21 दोस्तों, ये आपको ही आंसर देना है कमेंट सेक्शन में, कौन कौन सी नदी रुद्रप्रयाग पर मिलती हैं? इसका आंसर दोस्तों आपको खुद ही देना है कमेंट सेक्शन में। दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। दोस्तों अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले ताकि आपको इस जैसी वीडियो और ये टॉप 20 क्वेश्चन जो हम रोज अपडेट करते हैं ये आपको समय समय पर मिल सके। तो दोस्तों जुड़े रहिए पाथमेकर यूट्यूब फैमिली के साथ सबसे तेज और सबसे सटीक सरकारी नौकरी के विश्लेषण और संपूर्ण तैयारी और जानकारी के लिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।